जब तक अपने को जीव मानते रहोगे, गांठें तो बनी रहेंगी, क्योंकि सारी गांठें हमारे अहंकार के कारण ही हैं। जब तक होने पने का भाव है, मैं का भाव है, तब तक मन में कोई ना कोई जगत चलता ही रहेगा। कभी राग, कभी द्वेष, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी शिकवा, कभी शिकायत, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और रोज़ बात चल रही है सर्व रोग का औखद नाम। एक आत्म निश्चय में आने के सिवाय कोई भी छूटेगा नहीं। जितना मर्जी प्रयत्न कर लो, ये अज्ञान किसी न किसी रूप में लौट के आ जाएगा। पर अगर सही मायने में अपने को छुड़ाना चाहते हो तो अपने सत्स्वरूप में जाग जाओ। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करोगे, तुम्हारी खेचलें ख़त्म नहीं होंगी। कोई भी चाहे मेरे अंदर का संसार लय हो जाए, कोई भी चाहे मुझे शब्द लगना बंद हो जाए, कोई भी चाहे मेरे अंदर से जगत की विस्मृति हो जाए, उसके लिए पुरुषार्थ एक ही है कि आप अपने आत्म निश्चय में आ जाओ। क्योंकि जब तक मैं का संकल्प नहीं होता, तब तक जगत का संकल्प भी नहीं होता। जब मैं का संकल्प होता है, फिर सारा ही संसार खड़ा हो जाता है। रात को आप सो रहे हैं, गहरी नींद है, आपको कुछ पता नहीं बाहरी जगत का, लेकिन जैसे ही आपकी आँख खुलती है सुबह और आप कहते हो मैं उठा हूँ, उसके बाद सारे ही संकल्प शुरू हो जाते हैं। बच्चे को स्कूल भेजना है, ये करना है, इधर जाने का है, इधर आने का है, सारा शोर शुरू हो गया। पहले पहले क्या आया? मैं का भाव आया। तो जब कोई देव उपाधि में पड़ा रहेगा तो वो जगत से छूट नहीं सकेगा, उसको सब याद पड़ेगा। कर्तव्य कर्म भी याद आएंगे, अच्छा बुरा भी देखने में आएगा, और उसका मन संसार की खेचल में वर्तना चाहेगा। उसको रस आएगा उसमें, चाहे दुख भी पाएगा पर उसको रस भी आएगा। यही तो अजीब सुख देने वाला जूता घर है कि संसार से मारें भी मिलती हैं, पर मन फिर आकर्षित भी होता है। पता भी है को काहू को नहीं, फिर भी मेरा बनाने की कोशिश करते हैं। और जीवन में एक बार नहीं, इंसान कई बार धोखे खाता है। किस वजह से? क्योंकि वो अंदर से अपनी अहमता से नहीं छूटता है। फिर सोचता है शायद ऐसे ही चलना होगा, फिर सोचता है शायद बाहर से ही रस लेना होगा। जो भी संसार में महापुरुष हुए, वो एक एक ठोकर से भी जाग गए। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। ईश्वर दुख रूपी थप्पड़ भी मारता है कभी कभी मनुष्य को जागृत करने के लिए, कि शायद वो जाग जाए। जागेगा तो इस मनोमय सृष्टि से पीछा छुड़ा के ईश्वर की तरफ दौड़ लगाएगा, भागेगा परमात्मा की तरफ। लेकिन जब किसी के अंदर जागृति नहीं आती है, थोड़ी देर के लिए जागते हैं। आप देखो कोई भी परिस्थिति आती है, थोड़ी देर आपका मन विचलित होता है, थोड़ी देर आप हैरान परेशान होते हो, थोड़ा दिन दुखी हो लेते हो। फिर जब सब ठीक होने लगता है, फिर आपका मन सब कुछ भूल जाता है, फिर रंग जाता है उसी रंग में संसार के। गुरु नानक साहब को जब खुशी का समय था, किसी ने नहीं कहा ऊपर आओ, पर जब बच्चा मर गया तो बाला मर्दाना को बोला कहाँ है नानक जी, जल्दी लेके आओ। कबीर ने यही बोला, ये दुख में सुमिरन सब करें,
सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। सुमिरन साइड कर देते हैं और सुखों को पकड़ लेते हैं। आज समझो कहीं से अपमान मिला, धोखा मिला, दुख मिला, शरीर में कोई हालत आ गई, मनुष्य का मन फिर बहुत वैरागी हो जाता है उस समय। लेकिन जो ही परिस्थितियां ठीक होती हैं फिर दोबारा से उसी रंग में रंगना शुरू हो जाता है। इसी को नींद कहते हैं अज्ञान की, इसी को मूढ़ता कहते हैं कि ये मूढ़ व्यक्ति है, क्योंकि सोचता है हालत चली गई, हालत तो दोबारा भी आ सकती है, फिर आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे तुम देखते हो शादी होती है, मंगलसूत्र पति पहना देता है, लेकिन फिर रोज तुम खुद भी तो डालते हो उठा उठा के गले में। तो ऐसे ही परिस्थितियां भी लौट के आ सकती हैं। हम सोचते हैं अब नहीं आएंगी, कैसे नहीं आएंगी? संसार में द्वंद्वी जोड़े तो हैं, सुख के साथ दुख है, लाभ के साथ हानि है, यश के साथ अपयश है, जीवन के साथ मृत्यु है, सुख के साथ दुख लगा हुआ है, खुशी के साथ मातम है ही सही। जहाँ बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। दुनिया में हर खुशी के साथ हजारों गम भी होते हैं, पर हम जागते नहीं, तो गांठें तो यूं पड़ जाती हैं ना, क्योंकि हम जागते ही नहीं। फिर अज्ञान की नींद में सो जाते हैं और तलाश नहीं करते सच क्या है। भगवान बुद्ध ने एक बार देखा, बूढ़ा देखा, मृत देखा, रोगी देखा, परेशान हो गए। अब उनका मन हलचल में आ गया। सारथी से पूछा, क्या एक दिन मेरी भी यही स्थिति हो जाएगी? मैं भी ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे को भी रोग आ जाएंगे, क्या मृत्यु मेरे पास भी आएगा? सारथी ने कहा, ये तो है सच, आएगा, सबके पास आएगा। इतने विचलित हो गए, अब वो ढूंढना चाहते हैं फिर सच क्या है, सुख कहां पर है, इन दुखों से छूटने का उपाय क्या है। गीता में भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं? अगर तुझे बुढ़ापे से, मृत्यु से और दुखों से छूटना है तो अर्जुन मेरा तत्व ज्ञान ले। यही सबक पढ़ाया। अब डॉक्टर एक दवाई लिख के दे देता है, हॉस्पिटल हम रोज नहीं जाते, पर दवाई हम रोज खाते हैं। परहेज बताता है, वो भी हम रोज करते हैं। इसी तरह से ज्ञान आप सुनते हो गुरु से, गुरु आपको जो ये निश्चय की टैबलेट देता है, इसको तो नियम से खाना पड़ेगा, तभी ताकतवर रह सकोगे, तभी रोगों से लड़ने की ताकत आएगी, तभी बीमारियां पीछा छोड़ेंगी। अभी कंट्रोल रहता है ना, डॉक्टर मेडिसिन दे देता है, भाई शुगर कंट्रोल रहेगा, बीपी कंट्रोल रहेगा, हार्ट कंट्रोल रहेगा। आप नियम से दवा खाते हो। अगर नियम से दवा ना खाओ कि मेरा तो बीपी नॉर्मल आ रहा है, तो क्या होगा? थोड़े दिन बाद बीपी लौट के आएगा, और जो फ्लक्चुएशन है वो एक दिन तुम्हें हार्ट का मरीज बना देगी। रोज ऐसे बढ़ेगा, फिर घटेगा, बढ़ेगा, झटके लगते लगते एक दिन हार्ट फेल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी तरह से ये जो दुख सुख के झटके हैं, अगर ये प्रॉपर अभ्यास ना किया जाए, कभी कभी ये झटके इंसान को तोड़ भी देते हैं। ये मत सोचना कि हालत आएगी फिर गुरु तो बैठा ही है, चला जाऊंगा, डॉक्टर तो बैठा ही रहेगा, तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा।
डॉक्टर तो बैठा है, तुमको कोई नहीं, फिर जब बीमार होऊंगा चला जाऊंगा, फिर जब बीमार होऊंगा फिर पहुंच जाऊंगा। तो डॉक्टर तो बैठा ही रहेगा, दवा भी दे देगा, लेकिन तुम्हारे शरीर में रेजिस्टेंसी खत्म हो जाएगी, फिर कुछ हो नहीं सकता। ऐसे ही गुरु तो बैठा रहेगा, पर तुम्हारा अंदर वाला इतना बिखर जाएगा, फिर सिमटेगा नहीं। फिर वो दुख उसको अपना रूप बना लेंगे, फिर वो दुख उसकी वजह से कोई रोग आ जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई पीड़ा आ जाएगी, फिर नहीं उभरेगा। तो ये तो जब बीमारी पकड़ी गई, फिर आप साथ साथ अपने मेहनत में लगो। परहेज माना वैराग्य, और दवा माना आत्म अभ्यास, नित्य अभ्यास, नित्य वैराग। भगवान बात करते हैं कि नित्य अभ्यास और नित्य वैराग से, हे अर्जुन, मन वश होता है। और मन का वश होना क्या है? मन सब तरफ से हटके परमात्मा में लग जाए, यही मन का वश होना है। जहां जहां भी तेरा मन जाता है, लौटा के उसको फिर भगवान में लगाओ, यही अभ्यास है। बाहर सुख मत ढूंढो। मनुष्य का मन, मनुष्य का समय है बहुत उसके पास, लेकिन व्यर्थ बातों में बहुत जाता है। सारा दिन संसार की कोई ना कोई खेचल में उलझाई हुआ है। अब पूछ के देखना अपने से कि जिस खेचल में तुम उलझे हो, जहां सुख ढूंढ रहे हो, मान रहे हो, क्या वहां से सुख मिलेगा? संसार में परिणाम दुख है। इस बात को समझ के चलना कि जितना भी संसार का सुख है, एक समय लगता है शायद अमृत है, लेकिन जब वहीं हालतें विपरीत होती हैं, वहीं से विष भी मिलता है। और अगर अमृत तुमने पिया है, विष भी तुम ही पियोगे, कोई दूसरा नहीं पीने आएगा तेरी जगह, वो विष भी तुम्ही को पीना पड़ेगा, फंसोगे फिर। अभी भगवान ने मिसाल दिया कि जितना इस मार्ग पर आगे बढ़ो, गुरु का संग ज्यादा हो, वरना कारण क्या बताया? बोला गांठें पड़ जाएंगी। कौन सी गांठें? अभिमान की गांठें पड़ जाएंगी। बांसुरी में गांठ आ जाए, स्वर नहीं निकलता है। कईयों को गले में गांठ हो जाती है तो आवाज नहीं निकलती, आवाज बैठ जाती है, आवाज बंद हो जाती है। भगवान ने बोला अभी कि अगर गुरु का संग ना रहे, कई बार ज्ञान सुन के मनुष्य अभिमान में आ जाता है, हाँ हाँ मेरे को भी आ गया, मैं भी सीख गया। अक्सर होता है जो लोग सत्संग करना सीख जाते हैं, फिर उनका गुरु से हिसाब किताब नहीं रहता, क्योंकि 4 लोग चढ़ा देते हैं, उनको लगता है अब हम समर्थ हो गए। पर भगवान ने बोला ऐसों के पास गांठ हो जाएगी अहंकार की, और स्वर नहीं निकलेगा, जीवन का आनंद रस चला जाएगा। तो उसके लिए संग बता दिया। अब खाली एक चीज को मत समझ के चलना, पर जहां जहां भी ज्ञान का संग कम होगा, गुरु का संग कम होगा, गांठ तो आएगी। अब एक होता है तुम गुरु के प्रेम में मगन है, बात आई गई हो जाती है। कई बार ज्ञान का अभ्यास अपना अच्छा चल रहा होता है, कोई हालत आ भी गई, पता ही नहीं चलता पार हो गई। पर जब उधर से संग कम हो जाएगा, फिर क्या होता है? फिर अंदर परेशानी पैदा हो जाती है, फिर अपने अंदर उलझन आ जाती है, फिर लगता है हम जैसे अज्ञानियों की लिस्ट में दोबारा खड़े हो गए। और गुरु जो मेहनत करके ऊंचा उठाता है, साफ करता है, विकारों से बचाता है, अगर नहीं अभ्यास रहेगा, धीरे धीरे तुम देखेंगे तुम पहले जैसे होते जाएंगे, वापस उसी माया में,
वापस उन्हीं स्वभावों में, वापस उन्हीं विकारों में, वापस उसी गंदगी में, वापस उसी मैल में। फिर वैसे हो जाओगे। ख्याल भी गंदे होने लगेंगे, कर्म भी गंदे होने लगेंगे, स्वभावों में भी दोष आने लगेगा, और सबसे बड़ी बात, अंदर चित्त की प्रसन्नता गुम हो जाएगी। लगेगा कुछ खो गया मेरा, गुम हो गई प्रसन्नता। अब मजा नहीं आ रहा जीवन का। सब कुछ है बाहर से, खुशियां भी हैं, सब कुछ है, पर अंदर वाला बुझा हुआ है। क्योंकि एक बार अगर किसी ने देसी घी खा लिया, अब उसको तेल खिलाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा। जो आनंद गुरु के संग में है, जो गुरु की छत्र छाया में रहने में सुख है, जो गुरु से तार जुड़ी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, जो उसमें सुख है, वो सुख और चीजों में नहीं। जितना मर्जी बाहर से कुछ मिल जाए, अंदर वाला खाली, अतृप्त, अधूरा। इसीलिए कहा जाता है, जब आप अपने दायरों में भी पहुंचते हो, सत्संग का संग बना रहे, गुरु का संग बना रहे, ज्ञान का संग बना रहे, गुरु से प्रॉपर लिंक जुड़ी रहे, आना जाना, बात करना, मिलना, प्रॉपर लिंक जुड़ा रहे। अब जैसे कोई बच्चा नहीं आया बहुत साल माँ बाप के पास, तो ये तो नहीं है कि वो उसको याद नहीं है कि मैं किसका बेटा हूँ। हर जगह लिखता तो यही फॉर्म में, सन ऑफ, हर आई कार्ड पे भी लिखा पड़ा है। लेकिन आने जाने से उसको खुद को एक खुशी महसूस होती है कि माँ बाप मेरे से राजी हैं, एक आशीर्वाद महसूस होता है उनका। ये एक अंतर होता है। अब हो सकता है 2 दिन कोई खाना ना खाए, आप बोलोगे मरेगा तो नहीं, लेकिन कमजोरी भी तो आएगी। तो जब आपका अभ्यास छूटता है ज्ञान का, तो कमजोरी तो आती है। जब आपका अभ्यास छूटता है आत्मनिश्चय का, कमजोरी तो आती है। हालतें तो देखो कदम कदम पे खड़ी हैं। कोई ये तो कह नहीं सकता कि अब कोई हालत आएगी नहीं। हालत तो खड़ी है। शरीर की प्रारब्ध का खेल है, परिस्थितियां तो बनी पड़ी हैं, सबके पास आती हैं और कंटिन्यूएशन में हैं ही सही। कहीं भी चले जाओ, आ जाती है हालत तो कोई ना कोई। जरूरी नहीं घर में आती हैं, जरूरी नहीं बाहर आती हैं, कहीं भी आ जाती है। और कुछ नहीं, सड़क पे खड़े खड़े गाय धक्का मार के चली जाएगी। कदम कदम पे हालत खड़ी है। पर इन सब से छूटने का उपाय क्या है? उपाय ये तत्व ज्ञान है। जो आत्मनिश्चय में रहता है, वो इन सब के प्रभाव से छूटा रहता है। देखो, परिस्थिति का तो हम कुछ कर नहीं सकते कि हम कहीं परिस्थिति नहीं आएगी, ये तो हो नहीं सकता। बारिश ना पड़े, इस पे तो आपका वश नहीं है, लेकिन छाता तो हाथ में रख सकते हो। आप अपने पास छाता रखो, आप बारिश में भी सूखे पहुंच जाओगे जहां जाना होगा। अब हालतों पर किसी का अधिकार नहीं है। जो शरीर की प्रारब्ध है, वो हालतें तो भाई आनी ही आनी है, आएंगी। पर क्या हो सकता है? ज्ञान द्वारा आप अपने को उन हालतों के प्रभाव से बचा सकते हो। लेकिन ये भी एक दिन में नहीं होगा, इसका सतत अभ्यास चाहिए। अब आपको एक शब्द बोल दिया किसी ने, बिहेव गलत कर दिया, अब उस समय खाली ये बैठ के बोलते रहो, हाँ हाँ मैं जीव नहीं हूँ, मैं सांस नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ,
एकदम से तो नहीं होगी बात, थोड़ा आराम मिल सकता है जितना अभ्यास किया हुआ होगा, पर ये तो सतत अभ्यास की बात है। कितना हमने अहंकार गवाया, कितना हम अपने जीव भाव से छूटे, कितना हम अपनी अज्ञानता से ऊपर उठे, ये सब तो अपने साथ मेहनत करने की बात है। हम अपने साथ कितनी मेहनत करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उतना हालत आने पर हम उसके प्रभाव से बच पाएंगे, वरना नहीं। आप बोलो मैं भी दादा भगवान के शब्द याद कर लूं, हॉस्पिटल में जाके मैं भी बोलूंगा 5 स्टार होटल है। दादाजी तो सचमुच आनंद में रहे, आप अंदर से तो दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बाहर से कह रहे हो 5 स्टार होटल है। बीमार हो, याद कर लो हाउ आर यू, बेटर देन यू, कह तो लिया, लेकिन मन में ये आ रहा है कितना अच्छा है, ये तो चल फिर रहा है, घूम फिर रहा है, मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसा हो रहा हूँ, मन में तो नेगेटिविटी चले। बाहर से हम शब्द बोलें फायदा होगा, पर अगर उन्हीं बातों पर पहले से अभ्यास किया हुआ होता तब बात बन सकती थी। आज आप बोलो परिस्थिति आ जाए, भाई मुझे कोई इफेक्ट ना हो, ऐसे कैसे नहीं होगा। आत्मा इफेक्टलेस है, इसीलिए आत्माकार, जिसने आत्मा का निश्चय किया वो इफेक्टलेस हो सकता है, बाकियों को तो इफेक्ट होगा। आप कैसे कह सकते हो इफेक्ट नहीं होगा? आत्माकार इफेक्टलेस है, क्योंकि आत्मा इफेक्टलेस है। तो जो उस आत्मा के निश्चय में आता है, जो अभ्यास करता है, फिर उसके जीवन में भी वो प्रभाव समझ में आएगा। आप ये भी तो विचार करो ना, सारे दिन आप संग किसका करते हो? मन का, ख्यालों का, संसार के लोगों का, या आप पूरे दिन इस प्रैक्टिस में रहते हो अयम आत्मा ब्रह्म? आप इस अभ्यास में रहते हो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट। आपका पूरा दिन प्रैक्टिस क्या चलता है? अपने साथ आपकी मेहनत क्या चलती है? आप यहां से उठे, फिर आप कहाँ गए, फिर आपने क्या किया? पूरे दिन में क्या आपने अपना हिसाब लिया कि पूरे दिन में मैं कितनी देर भगवत भाव में था, कितनी देर मैंने अपने गुरु को याद किया, कितनी देर मैं संसारी लोगों के साथ मिक्स हो गया, बह गया? मुझे आज भी एकांत में रस आता है, अपने भगवान के संग में आनंद आता है, या मुझे माया वालों के संग में मज़ा आता है? मुझे उन लोगों के साथ बैठना उठना, हुदड़ंगबाजी, हंसी मखौल, ये सब पसंद आता है, या मुझे भीतर का रस आता है? एक विषय आनंद है, एक भजन आनंद है, एक ब्रह्मानंद है। विषय आनंद में फंसा व्यक्ति भजन आनंद कैसे लेगा? आएगा ही नहीं उसको भजन आनंद। और भजन आनंद में बहुत लीन होने वाला ब्रह्मानंद का अधिकारी बनता है। स्टेजेस हैं तीनों। संसार में हर एक मनुष्य विषय आनंद में फंसा हुआ है, कोई ना कोई सांसारिक विषय में रस लेता रहता है। परमात्मा के सिवाय जहाँ से भी रस लिया विषय आनंद हो गया। कभी टीवी में मज़ा आता है, क्लबों में मज़ा आता है, पार्टियों में मज़ा आता है, रिश्तेदारों में, यारों दोस्तों में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, सब विषय आनंद हो गया। ये अब जो विषय आनंद में उलझा हुआ है उसके मन में इष्ट कहाँ टिके, गुरु कहाँ टिके और भक्ति कहाँ टिके। यहाँ तक कि सत्संग का भी एक विषय है, सत्संग सुनाने का भी स्वाद आ गया,
ऐसे के मन से भी इष्ट की मूर्ति गिर जाती है, मैं लोप हो जाता हूँ, और मेरे जाने के बाद प्राय ज्ञान भी अलोप हो जाता है। ये भी एक विषय हो गया, ये भी विषय आनंद है। लेकिन जिसके हृदय में सतगुरु की स्थापना है, जिसका मन भक्ति में लगता है, जो सारा दिन उनकी याद में रहता है, उनके लिए तड़पता है, उसको आता है भजन आनंद, कि उसके मन में भजनों की झड़ी लगी रहेगी, तार लगी रहेगी, उसके मन में यादें होंगी, प्रेम होगा, भक्ति होगी, रस होगा, और उसको बाहर का बाकी कोई रस पसंद नहीं आएगा। मन ही मन अपने भगवान को रिझाता रहेगा। चाहे हम दूर भी होते थे भगवान से, भगवान कहते थे भजन आनंद में रहो, मेरे करीब रहोगे, मैं तुमसे 1 मिनट भी भूलूंगा नहीं, तुम मेरे से दूर नहीं हो पाओगे। हर वक्त अपने मन में प्रेम की झड़ी लगाए रखो। मीरा है, अभी ब्रह्मानंद को प्राप्त नहीं हुई, कृष्ण भी नहीं मिले हैं, लेकिन उसका मन सारे विषयों से हटके कहाँ है? भजन आनंद में। भजन बनाती है, भजन गाती है। अब जरूरी नहीं बाहर से हम भजन बनाएं गाएं, मानसी भक्ति सारी भजन आनंद है। जो मानसी भक्ति है, जिसमें हम अपने भगवान से किसी ना किसी तरह जुड़े हुए हैं, ये भजन आनंद हो गया। और जो भजन आनंद में पूरी तरह से आ जाता है, फिर भगवान उसको ब्रह्मानंद का अधिकारी बनाता है कि अब ये ब्रह्मानंद को प्राप्त करे। जैसे मीरा को गुरु मिलवाया और मीरा को कृष्ण सर्वत्र दिखाया, यहां तक कि मीरा को बोला स्वयं में भी कृष्ण का दर्शन कर, तू भी नहीं है, यहां भी कृष्ण ही है। तो ब्रह्मानंद की अधिकारिणी हो गई। पर पहले कोई विषयानंद से ऊंचा तो उठे। जब उसका मन सारा समय संसारिक खेचल में पड़ा रहेगा, भजन का रस क्या लेगा? संसार से बेपरवाह होके भजन का रस आता है ना। जब तक संसार की परवाह में पड़े रहो, संसार की खेचलों में पड़े रहो, तब तक भजन का रस नहीं आ सकता है, टिकेगा ही नहीं। भगवान भी जेलस लवर है, मुझे टिकाओ तो बस मुझे टिकाओ, फिर तब बात बनती है, वरना नहीं। मंदिर देखे होंगे आप लोगों ने, मंदिरों में बार नाम होता है, भाई समझो दुर्गा मंदिर है, अंदर जाओगे मुख्य प्रतिमा किसकी होगी? दुर्गा जी की। बड़ा रूम भी उनको अलॉटेड होगा, बड़ी प्रतिमा भी उनकी होगी। बैठे सारे हैं बाकी देवता भी, पर वो साइड में छोटे छोटे कंपार्टमेंट लेके बैठे हैं। दफ्तर में जाओ ना, ऑफिसर का बड़ा रूम है, बाकियों के कंपार्टमेंट है। मंदिर में भी ऐसा होता है, जीवन में भी ऐसा होता है। ज्ञानी के जीवन में मुख्य स्थान उसके इष्ट का है। ऐसा नहीं कि शरीर का खेल नहीं चलता, शरीर के कार्य, शरीर के फर्ज, शरीर का जहाँ रहता है शरीर चलता है वो सब, लेकिन मुख्यतः उसका इष्ट प्रगट रहता है। वो उन्हीं के ख्याल में, उन्हीं की तात में, उन्हीं की बात में, यहाँ तक कि जो उसके अपने शरीर की खेचल भी है, कर्म का हिसाब भी है, वो उसको भी उन्हीं के अर्पण करके चलता है, उन्हीं का कार्य समझ के चलता है। ऐसे में उसकी तार नहीं टूटती कभी भी। मेन बात ये ध्यान में रखनी है, हमारी जो भीतर से तार है वो अपने स्वरूप से, अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से जुड़ी रहनी चाहिए। क्योंकि जब तार वहाँ जुड़ी रहती है तो बाहर की खेचलें
फर्क नहीं डाल सकती। पर जब वहां तार ना जुड़ी हुई हो तो फिर तो झटके लगते ही रहते हैं। कभी कोई झटका लगेगा, कभी कोई झटका लगेगा, आएंगे ही, क्योंकि संसार है, बैठे संसार में हो। पर संसार में रहते हुए भगवान में आ जाओ। अब देखो, पानी और करंट, इन दोनों का बड़ा विरोध है आपस में। लेकिन गीजर में या फ्रिज में ऐसी सेटिंग कर दी जाती है कि नेकेड वायर्स का पानी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, तो करंट आता भी नहीं। वरना तो पूरे घर में करंट आ जाए, पूरी बाथरूम में करंट आ जाए, पूरी फ्रिज में करंट आ जाए। पानी की बर्फ उसी फ्रिज में बन रही है और बिजली के बिना बनती भी नहीं, पर फिर भी करंट नहीं आ रहा। हम आराम से आइस निकालते हैं, ट्रे निकालते हैं। व्यवस्था ऐसी की गई। बिजली का उपयोग तो किया, लेकिन ऐसा उपयोग किया कि टेम्परेचर इतना डाउन हो जाए, बर्फ जम जाए। तार और पानी नहीं जोड़ दिए आपस में, फिर तो करंट आ जाता। अब हम रहते हैं संसार में, गुरु ने घर नहीं छुड़ाया। व्यवस्था ऐसी करनी है कि सब कुछ होता भी रहे, मेरी तार परमात्मा से ना टूटे। इस व्यवस्था में काम बन सकता है। कार्य भी कराया गुरु ने। बहुत निष्काम पे सत्संग चलते थे, हम लोग बोलते थे हमें करना ही नहीं, छोड़ो परे, क्या करना है। भगवान बोलते थे कार्य करो, पर व्यवस्था भक्ति की ऐसी करो अभिमान ना आने पाए, मेरापन ना आने पाए, मैं ना आने पाए। गुरु की प्रसन्नता जीतने के लिए कार्यरत रहो, बात खत्म। कार्य से तो भाग नहीं पाओगे, कार्य नहीं करोगे तो क्या करोगे। लेकिन करो ऐसा कि फिर तुम्हारा मन सुरक्षित रहे अहंकार के झटकों से। ये कर सकते हो। अब आप भी घर में बैठे हो, बचो कैसे? जब आपकी वृत्ति अंतर्मुख रहे। आपकी वृत्ति में बिखराव आता है, वृत्ति बहिर्मुख होती है। बहिर्मुख वृत्ति बाहर सुख ढूंढती है, बहिर्मुख वृत्ति इन्वॉल्व होती है। बहिर्मुख वृत्ति का परिणाम होता है जो हमको दुख पलट के मिलता है। ये बहिर्मुख वृत्ति का परिणाम है। अंतर्मुखी सदा सुखी, जो अंतर्मुखता में रहता है वो सुख पाता है। जो बहिर्मुख हो जाता है वो दुख उठाता है। अब फिक्र है, बोला फिक्र से वो ही खाली होता है जो सदा अंतर्मुख में रहता है। वो ही ये ज्ञान अमल में लाता है जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है। फिक्र कहां से आती है? बहिर्मुखता से, शरीर के भाव में आने से, अभिमान में आने से फिक्र आती है, चिंताएं आती हैं, मन परेशान होता है। पर खाली कैसे हो फिक्र से? जब अंतर्मुखता में रहे। अंतर्मुखता में रहना, निश्चय में रहना, आनंद में रहना, गुरु से जुड़ के रहना, इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। अब ऐसी अंतर्मुखता अगर हो जाए जिसमें मैं शरीर ही नहीं हूं, तो फिक्र चिंताएं किसकी करेंगे? एक विश्वास है शरीर का खेल बना पड़ा है, शरीर की प्रारब्ध बनी पड़ी है, अंदर पक्का पता है। फिर ये सब ख्याल घेरेंगे नहीं, चिंताएं घेरेंगी नहीं, परेशानियां परेशान करेंगी नहीं। इतना सा ही काम है। तो फिक्र से खाली हो सकते हो अगर अंतर्मुखी हो जाओ। अब बहिर्मुख हो जाओ, मना कर्ता बन जाओ।
बहिर्मुख हो जाओ, फ्यूचर की सोचने लगो। बहिर्मुख हो जाओ, दूसरों से रीस करने लगो। अब तो फिक्र चिंताएं सब आ जाएंगी, सब ख्याल घेरेंगे आके, क्योंकि लगेगा कि मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरे करने से ही तो होगा। अब बन गया करता तो चिंताएं तो घेरेंगी उसको, बन गया करता तो परेशान तो होगा ही। पर जिसका धनी साईं बैठा रहता है, एक बच्चा निश्चिंत है, सर्दी में, गर्मी में, गर्मी में भी माँ उसका अपना आंचल में ढक के चलती है, सर्दी में भी उसको अपनी शॉल में ढक के चलती है, उसको सारे गर्म कपड़े पहना देगी, जूते जुराबें टोपी सब, फिर भी बस में लेके बैठेगी, ट्रेन में लेके बैठेगी, फिर अपनी शॉल में और लपेट देगी। उसको फिक्र नहीं है, वो कभी हाथ हिलाएगा, कभी टांग हिलाएगा, गिरा देगा, स्वेटर उतार देगा, पर माँ फिर उसको कवर करती है। किसको फिक्र है? माँ को फिक्र है। उसको अपनी फिक्र नहीं है, उसकी माँ को उसकी फिक्र है। जिसने जीवन में गुरु को धनी साईं बनाया, वो उनको सौंप देता है, खुद खाली हो जाता है। जो करता है वो भी उनकी आज्ञा से करता है, पूछ के करता है, बता के करता है, किसी जगह भी उसका मन फिर फंसता नहीं है। लोग सोचते हैं शायद गुरु की आज्ञा में चलने में बंधन है, गुरु की आज्ञा में चलने में मुक्ति है। एक जगह तुम बिना बताए बिना पूछे जाओ, और एक काम तुम पूछ के करो, आज्ञा से करो, रिलैक्स होते हैं। उन्होंने कह दिया ठीक है, उन्होंने कह दिया ये होगा तो होगा, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया अपना। बंधन नहीं है, बल्कि मुक्ति है, निश्चिंतता है, क्योंकि मेरा धनी साईं बैठा है, संभालेगा अपने आप। और जब कोई बन जाता है करता, अभी मान लो कई लोग सत्संगी करते हैं, अब बन गए करता, जोड़ लिया लोगों को अपने से। अब पहले तुम इतने समर्थ हैं किसी का योगक्षेम का भार उठा सको, क्या होगा? अपना जन्म भी खराब जाएगा, पाप और हो गया, अपना जीवन भी खराब किया। क्योंकि शास्त्र बता रहे हैं, सांप बन के आया, चींटों ने खाया, दुर्गति को प्राप्त होना पड़ेगा। पर जिसने अपना कार्य भी समर्पित कर दिया, गुरु जाने गुरु का काम जाने, मैं बीच में हुई नहीं, अंतर है। दुनिया में भी आप देखो, बड़े लोग जब तक घर में होते हैं, हम कितने निश्चिंत रहते हैं, कहीं आना जाना, लेना देना, ऐसे चाहे सास से लड़ो सारा दिन, पर कहीं जाना होगा, क्या देना है बता दो, तुम्हें दिमाग ही नहीं खर्च करना। बड़े लोग दिमाग खर्च करते हैं, यहाँ इतना दे देना, इस समय दे देना, उस समय कर देना, तुम्हें कुछ नहीं पता, निश्चिंत हो। कोई आ जाए घर में, बड़े लोग ही बैठ के अपना बातें शातें करते रहते हैं, तुम निश्चिंत हो, तुम्हें ना सुनने की जरूरत, ना पूछने की जरूरत, कौन आया कौन गया, किसका जिया किसका मरा। और ना हो कोई बड़ा व्यक्ति बीच में। देखो कभी तुम्हारे बच्चों को अटेंड करना पड़ जाए, तुम्हारे रिश्तेदारों को, आओगे ना, बहू बेटा दोनों चिल्लाते हुए मिलेंगे, क्या हुआ बेटा? अरे वो तुम्हारी मासी आई थी, तुम्हारी चाची आई थी, इतना बोल रही थी, हमें समझ भी नहीं आ रहा था, परेशान हो गए। बड़ा व्यक्ति बैठा रहता है, कितना कुछ उठता है वो, ऐसे नहीं दिखता, पर एक बड़ा व्यक्ति बैठा रहता है, पता नहीं कितना कुछ ओट लेता है।
ऐसे गुरु बैठा रहता है जीवन में, पता ही नहीं चलता कितना कुछ छोड़ लेता है, हमें मालूम ही नहीं होता, हम निश्चिंत रहते हैं कि अपने आप भगवान संभाल रहे हैं, सब देख रहे हैं। करन करावा नापे आप, मानुष के कछ नाई हाथ, मानुष यतन करत बहु भांत, तिसके कर्तव्यता जात। तो हम समर्पण करके सुखी हो सकते हैं। फिर जब हम समर्पित होते हैं, गुरु और आगे की बात करता है कि बार बार समर्पण भी तेरे को क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि तू शरीर बन के तो बैठा है, अहंकार में तो बैठा है। गुरु फिर अभ्यास करा के, मेहनत करके हमें उस मैं के भाव से भी ऊपर कर देता है, शरीर के अहंकार से ऊंचा उठा देता है। उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई सारी। अब ये जितनी मन में बातें पड़ी हैं, आप देखो ना, समर्पण करके भी फ्री हो सकते हो, निश्चय में आके भी फ्री हो सकते हो, अपनी मैं को मार के भी फ्री हो सकते हो। अभ्यास में तो लगो, मेहनत में तो लगो, कोशिश में तो लगो। अब जब कोई अभ्यास में है ही नहीं तो बात कैसे बने। बच्चे का स्कूल में एडमिशन तो हो गया, पर पढ़ता ही नहीं है, स्कूल जाने का नियम नहीं है, घर में तो पढ़ाई नहीं है, तो उसको कौन पढ़ा सकता है? कोई भी नहीं पढ़ा सकता ना, ये उसकी अपनी मेहनत है। वो एक आदमी गया चश्मे की दुकान पे, बोला मुझे पढ़ने वाला चश्मा बना के दो, है आपके पास? डॉक्टर ने बोला है। डॉक्टर ने आइस टेस्ट करनी शुरू की, बाहर बोर्ड लगा रहता है उधर, भाई पढ़ो। अभी भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, अभी भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। डॉक्टर ने आइस चेक की, आइस इतनी वीक भी नहीं है कि इसको दिख ना रहा हो। आखिर उसने पूछा कि तुम पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो? बोला मुझे पढ़ना आता ही नहीं है। मैंने तभी तो पूछा, ऐसा चश्मा है जो पढ़ सकूं मैं। अब चश्मे से पढ़ सकेगा या पढ़ना आता होगा तो चश्मा लगने के बाद क्लियरली दिखेगा लिखा हुआ। पर्पज अलग है चश्मे का। चश्मे का पर्पज अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाना थोड़ी है। चश्मे का पर्पज है जिसको पढ़ना आता है, उसको क्लियरली पढ़ सके, वो उसमें हेल्प करेगा चश्मा उसकी। ऐसा ही होगा ना। अब आप सत्संग में आओ, भगवान विषय विकार मिटाओ, भगवान पाप हरो, भगवान ऐसा करो, तो यहां वो चश्मे की दुकान नहीं है जो पढ़ना सिखा दे। पढ़ाई आपकी की हुई होगी तो समय पर गुरु का वचन आपकी मदद कर देगा, इतना ही होगा। लोग बुलाते हैं जब कोई दुख आए, हालत आए, भगवान तुम आना। भगवान आके क्या करेगा? या कोई मर रहा हो, बोले मेरे को एक बार गुरु का स्वरूप दिखा दो, क्या होगा उससे? ज्ञान का निश्चय तारेगा। आप देखो अर्जुन रथ पे बैठा, भगवान की तो पीठ है उसकी तरफ। युद्ध में काम कौन आया? कृष्ण का बोला हुआ ज्ञान, निश्चय जो कराया वो काम आया। नित घड़ी घड़ी बोलता, कृष्ण जी मुंह घुमाना जरा, दर्शन करूं तो ताकत आती है, दर्शन करूं तो ताकत आती है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी। सोच के देखो, जो ये ज्ञान का निश्चय किया होगा ये आपको तारेगा ना। अच्छा, किसी के पास अपना निश्चय नहीं है, उसके पास कोई हालत आ गई, समझो गुरु भी चला जाए, फिर क्या होगा? क्या वो तर जाएगा? नहीं। गुरु को उसने जाना क्या है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है।
गुरु को भगवान जाना है उसने, और जाना होगा तो गुरु को देख के भी अपना भगवत स्वरूप याद आ जाएगा। हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की देह, लखना चाही अलग को उसी में लख ले। गुरु में भी देह का संशय रख के बैठा है अगर, क्या होगा उसका? गुरु भी चला जाए। गुरु के ज्ञान में निश्चय किया है, गुरु की वाणी में श्रद्धा रखी है, गुरु में भाव रखा है, वरना तो कुछ भी नहीं हो सकता। घर में फोटो रख लो, कैलेंडर रख लो, श्रद्धा हो तो सब कुछ है, श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं। और श्रद्धा होए कैसे? गुरु की वाणी में मन रखो, जीवन में परिवर्तन आता है, श्रद्धा बढ़ती है दिन ब दिन। और वाणी से भी ये सोचो कि मैंने मेहनत की, मैं चढ़ गया, अश्रद्धा भी आएगी, अहंकार भी आएगा, दोनों इकट्ठे आते हैं, एक राशि है दोनों की। मैं चढ़ गया, मैंने मेहनत कर ली, मैं बड़ा ज्ञान में स्थिति बना ली, मैं आ गई, अहंकार और अश्रद्धा दोनों साथ साथ आएंगे। अहंकारी कभी श्रद्धावान नहीं हो सकता। बातें कर लेगा दिखावे की, पर अंदर से उसका मन झुके, अंदर उसके भक्ति हो, अंदर उसको प्रेम हो, कभी उसकी आंख भी के भक्ति में, ऐसा नहीं होगा। शुष्कता होगी। शुष्कता अभिमान की निशानी है। जब गुरु के प्रति किसी के भावों में शुष्कता है, ये उसके अहंकार की निशानी है कि वो ज्ञानी पने के अभिमान में आ गया, अपने आप को ज्ञानी मानने लगा। ये ईगो प्रॉब्लम हो गई उसकी। तो देखना पड़ेगा गुरु के वचन में मन को कितना मनाया है, कितना मरे हो। गुरु ने कहा था मर के जीना, आप मर के जिए? मुर्दे को क्या लगता है? अगर आप मर के जिए हो तो मुर्दे को शब्द लगता है, हालत लगती है, क्या असर करता है मुर्दे को? कुछ भी नहीं। मुर्दा किसी में दखल देता है, मुर्दा किसी को सलाह देता है, मुर्दा सांसारिक बातों में इन्वॉल्व होता है। मुर्दा तो यहां तक कि अपने क्रियाकर्म के विषय में भी कुछ नहीं बोलता। मुर्दा तो अपना भी नहीं बताता चौथा किस दिन करना। मुर्दा तो ये भी नहीं बताता कौन से शमशान घाट ले चलना। बोलता है मुर्दा कुछ? मुर्दा ये भी नहीं बोलता चल मैं जा रहा हूं, तुम्हारी जगह बनाऊंगा, तुम भी आ जाना। बोलता है क्या? फिर वो गड़बड़ हुई थी ना, वो एक आदमी की बीवी मर गई, संस्कार करके आया, दूसरे की बीवी की ट्रांसफर हुई थी, उसकी आदमी की ट्रांसफर हुई थी। उसने बीवी को मैसेज लिखना था। मैसेज लिखा उसने कि मैं यहां ठीक से, दूसरे उसकी भी बीवी की ट्रांसफर हुई थी, उसने मैसेज लिखा मैं यहां ठीक से पहुंच गई हूं, बस 10-15 दिन में सारी सेटिंग करके तुम्हें भी बुला लूंगी, बच्चे वहीं रहेंगे, उनकी फिक्र मत करना। ऐसे करके मैसेज बनाया, हस्बैंड को फॉरवर्ड कर रही थी, कुछ मिस्टेक हो गई, पहुंच गया उसके पास जिसकी बीवी मरी थी। अब सोचो उस बेचारे की क्या हालत हुई होगी। भाई बीवी मेरे को बुला लेगी 2 दिन बाद, पहुंच गई है ठीक से, और वो सोच रहा है वहां ऐसी व्यवस्था कैसे हो गई कि वहां से भी मैसेज आने लगे। तो मुर्दा किसी तरह से इंटरफेयर करेगा। आपको कितना इंटरफेयर करना है संसार में? आत्माकार कौन हो सकता है?
आत्मनिश्चय में कौन खड़ा हो सकता है? जो मर जीवा होए, जो मर के जिया है वही आत्माकार हो सकता है। जो मर के नहीं जिया वो आत्माकार नहीं हो सकता। आपके पास तो बहुत संसार के प्लानिंग्स हैं, एक बेटे को घर इधर ले दूंगी, एक को इधर सेटल करेंगे, एक को दुकान बना के देंगे, एक को ये करके देंगे। आपका दिमाग सारा दिन तो दुनियावी खेचल में। आत्मज्ञान की क्लास में वो आके बैठे जिसको सिर्फ अपने उद्धार में रुचि हो। बाकियों के लिए तो टाइम पास है ये क्लास। क्या करेंगे बेचारे बैठ के? समझ ही कुछ नहीं आएगा। कहां से समझ में आए? मन माया में रम रहे हो, निकसत नाय नमीत। तेरा मनवा तो दे दिस फिरे, ये तो सुमरन नाए। यहां बैठ के सुमरन क्या कर पाओगे? जब दिन भर कोई विचार करो, रात को सपने में आ जाता है। अच्छा, जो खेचल चल रही हो, नहाने जाओ, वॉशरूम जाओ, वहां ख्याल आ जाते हैं। सत्संग में भी आके बैठो, दुनिया भर के ख्याल आते हैं। कितनी बार मन यहां से भी उड़ गया होगा, फिर पकड़ लाए होगे। खेचल चल रही है अंदर अंदर। क्या चक्कर है ये? क्योंकि सारा दिन विचारों की गिरफ्त में हो। ईश्वर में मन एकाग्र नहीं होता। कमाल देखो, पिक्चर देखने जाओ, कभी भगवान नहीं याद, सत्संग नहीं याद आएगा। वहां सत्संग में बैठ के पिक्चर भी याद आएगी, बाल बच्चे भी याद आएंगे, घर गृहस्थी भी याद आएगी, काम भी याद आएंगे। अभी ये करके आए हैं, अभी ये करना है। भगवान बोलते थे कोई प्लानिंग भी करके मत आओ सत्संग। कई बार सोच आते हो ना, सत्संग से वापसी में एक काम करते जाएंगे, अब 10 बार घड़ी में ध्यान चला जाएगा। मैंने ये काम करना था, मैंने उठना था, वो आज तो इन्होंने देर लगा दी है, सत्संग कब खत्म होगा, ध्यान जाएगा। एक ने खाली बोला, गुरुजी हम आलू बना के आए हैं। सत्संग गुरुजी का भी ना पहले सुबह होता था 8 बजे। बोला आलू बना के आई हूं, बच्चे उठते हैं देर से, बोल के आई हूं पूड़ी आके तलूंगी। भगवान ने बोला तेरे को विश्वास है तू पहुंच जाएगी, इतना संकल्प भी क्यों करके आई हो? क्या पता तुम मर जाओ, फिर कौन सी जून में आओगी? क्या पता मैं रोक लूं आज तुम्हें, तुम इतना सा संकल्प भी क्यों करके आए? और इसका मतलब साफ है, तुम मरने नहीं आए। तुम जब बोल आते हो मैं अभी आता हूं सत्संग होके, इसका मतलब तो मरने तो नहीं आए ना, इरादा ही नहीं करके आए मरने का। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कहां मरोगे तुम? क्यों कोई संकल्प छोड़ के आए बीच में? क्यों कह के आए अभी आता हूं, सत्संग खत्म होते ही आ जाऊंगा? मरने तो नहीं आए ना, तो आज का दिन तो बेकार ही आए हो। निरसंकल्प होके तो आए नहीं। चाहे आज गुरु कृपा करने वाला भी होता तो भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि तेरे मन में दूजा संकल्प है। अभी आया हूं, अभी जाऊंगा, आज ये काम है, कल वो काम है। मरने कौन आया? तुम तो बाद की प्लानिंग रख के आए हो अपनी। चाहे कोई यहां भी रह रहा है, वो भी सोचते रहते हैं बस इतने बजे सत्संग खत्म होगा, इतने बजे फलाना तू आ जाइयो, इतने बजे मैं पहुंच जाऊंगा। सत्संग कोई मरने के इरादे से बैठे हो, इससे अच्छा पहले ही चले जाते, क्योंकि दिन तो बेकार ही है तुम्हारा। मरने के इरादे से तो बैठे नहीं। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, मरने वाला तो नहीं कहता किसी को अभी मर जाऊं एक बार, फिर उठ के चलूंगा बाजार तुम्हारे साथ।
ऐसी भाषा बोल सकता है वो। तुम बोलते हो सत्संग हो आऊं, फिर बाजार चलेंगे, सत्संग हो आऊं, फिर फलाना काम करेंगे, सत्संग से आके पूड़ी बनाएंगे, सत्संग से आके घूमने चलेंगे, सत्संग से आके शॉपिंग करने चलेंगे। मरने आए, मरने आए हो कि बात खत्म। सबके पास संकल्प शेष हैं। फिर बताओ कैसे बात बनेगी। कभी प्रैक्टिकली विचार करो। लड़के को बोला लिखो, अगर मैं मैनेजर होता, ऐसे लिखो, टीचर ने दिया। सारे बच्चों ने 2-2, 3-3 पेज भर दिए। वो खाली कॉपी लेके बैठा। बेटे लिख क्यों नहीं रहे हो? बोला मैं सोचता हूं अगर मैं मैनेजर होता तो फिर तो सेक्रेटरी लिखेगी, मैं कैसे लिखूं? टीचर को उसको पूरे नंबर देने पड़े। राइट, प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब आप सुनते हो ज्ञान, कभी प्रैक्टिकली अप्लाई किया? किया अप्लाई? कभी सोचा? चलो इफ से ही शुरू करते हैं। इफ आई एम गॉड देन, फिर मूड ऑफ, परेशानी, दुख, कल की फिक्र, बाल बच्चों की शादी, है कुछ? इफ से ही शुरू हो जाओ। एक दिन भी तो ऐसा नहीं बिताया जिस दिन अपने को निश्चय में खड़ा करके सोचो सारा दिन। बिताया एक भी दिन? इन इंद्रियों द्वारा भी कार्य हो, तुम सोचो ये इंद्रियां कार्य कर रही हैं, मैं नहीं, मैं तो होता हुआ देख रहा हूं। गुरु ने 10 बार कह दिया काया नगरी के राजा बनो। तुमने कभी अपने को राजा मान के मन बुद्धि इंद्रियों पर राज करने की सोची? एक दिन भी चलाया इनको अपने हुक्म में कि आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, मेरे हुक्म में चलोगे? एक दिन भी मास्टर बने हो अपने? फिर जो डिसिप्लिन में नहीं वो डिसाइपल नहीं। ये तगमा ना उखाड़ के फेंक दो अपना, मैं डिसाइपल हूं। तुम डिसिप्लिन में नहीं हो डिसाइपल, तो तुम हो ही नहीं सकते। जो हर जगह गुरु की 2 आंख अपने पीछे समझे वो डिसाइपल है, और उस डिसिप्लिन में रहे जो गुरु को पसंद है, उसको कहते हैं डिसाइपल। अच्छी एक्सक्यूज है तुम्हारे पास। जो आपके पास रह के साधना हो सकती है ना, वहां नहीं हो सकती। ये तो कोई शर्त नहीं है। ये तो चलो हमने व्यवस्था कर दी कि तुम कुछ दिन यहाँ रह जाओ, अभ्यास शुरू करो, प्रैक्टिस पक्की करो, पर आखिर तो जाओगे ना अपनी जगह। तुम वहां क्यों नहीं सन ऑफ गॉड होके रह सकते? तुम्हारी चेन यहां सोने की है, वहां पहुंच के पीतल की हो गई। यहां तुम सन ऑफ गॉड, वहां तुम्हारे सन हो गए, तुम्हारी डॉटर्स हो गई। यहां तेरा पति परमात्मा है, वहां तो किसी का पति हो गया। तो तुम्हारी बुद्धि में प्रॉब्लम हुई ना, फिर तो तुम्हारी सोच में खेचल हुई ना। मुझे क्या करना? मैं जहां बैठा हूं मैं तो परमात्मा का हूं। मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब वैसा होगा जो उनको पसंद है। मेरे ध्यान में ही वही है, मेरे ध्यान में रहने वाले
गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। तो मैं अपने शरीर में भी ये आभास होना चाहिए, वही चल रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही बैठे, जो उनको फील किया है ना, देखा है, वो फीलिंग अपनी बॉडी में आ जानी चाहिए। तुम्हें देख के किसी को तुम्हारे भगवान का दर्शन हो जाना चाहिए। गांठें तो तब खत्म होंगी। गुरु निश्चय में रहता है, तुम जीव भाव में रहते हो, तेरा मेरा मनवा कैसे एक कोई, तुम्हारी गांठें कैसे कटें फिर। वो जिस ऊंचाई पर बैठे हैं, जिस स्थिति पर बैठे हैं, तुम भी तो वहां आओ, तुम वहां पहुंचते ही नहीं। तो जरूर ध्यान दो, विचार करो, तब कल्याण होगा। ज्ञान का अभ्यास सतत चलना चाहिए और साथ ही भक्ति की तार जुड़ी रहनी चाहिए। ज्ञानी भक्त मेरे को प्यारा है, मेरे वाणी पे निश्चय भी करे और प्रेम में भी रहे, श्रद्धा में भी रहे, मेरे भय में भी रहे। ये ना सोचे कि मैं जाऊं, मैं बस मर्जी का मालिक हूं। वो भक्त नहीं हो सकता जो अपने को अपने भगवान के बंधन में महसूस ही ना कर सके। वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त वही है जो हर वक्त अपने सिर पर अपने भगवान को महसूस करता है। ये नहीं सोचता कि वो मुझे नहीं देख रहे, उसको यकीन होवे मेरी आंखों से भी मुझे वही देख रहे हैं, मेरे मन में बैठ के भी मुझे वही जान रहे हैं, मेरे एक एक संकल्प के, मेरी एक एक हरकत के साक्षी हैं। ये उनकी शाबाशी है, चुप रहते हैं। ये उनकी शाबाशी है, मुझे मौका देते हैं। ये उनकी शाबाशी है, वहीं मेरी गर्दन नहीं दबा देते हैं। ये उनकी शाबाशी है, मेरे सच्चे होने की इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये ना मानूं कि वो नहीं जानते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि उन्होंने तो आत्मसात किया है ना तुझे। भगवान बोलते थे तूने मुझे पता नहीं कितना अपनाया है, पर जब मैंने तुम्हें अपना लिया ना, तो मैं तेरे घट में बैठ के भी सब जानता हूं। क्योंकि मैं तो बैठा हूं, तूने मुझे बिठाया या नहीं, पर मैं बैठा हूं क्योंकि मैंने अपना लिया तुझे। तो सावधानी जरूरी हो गई, आत्म अभ्यास में लगना जरूरी हुआ। जब तक अपने पर कृपा नहीं, ये गांठें नहीं जाएंगी। आपको कृपा तो अपने पर खुद करनी पड़ेगी।